नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताएंगे आपको गज केसरी के बारे में। गज केसरी जो योग होता है वो बनता कैसे है और उसका फल जो है कब मिलता है। कई कुंडली में आप देखे रहेंगे गज केसरी योग बन रहा है, लेकिन गज केसरी योग जो बन रहा है उसका प्रभाव उस व्यक्ति को मिल ही नहीं रहा है। उसकी दशा भी आ जा रही है, अंतर दशा भी आ जा रही है, लेकिन उसका प्रभाव उसको मिल ही नहीं रहा है। तो हमारी वीडियो में जो रहता है पूरी क्लियरिटी रहती है कि जो दोष बन रहा है या फिर जो योग बन रहा है तो उसका प्रभाव कुंडली में कितना रहेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है ना। तो इसी वीडियो में आज हम आपको बताएंगे गज केसरी योग बनता कैसे है और इसका प्रभाव कितना हमारी कुंडली पे रहने वाला है और कब इसका पूर्ण फल मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कुंडली बना लेते हैं। पहले कुंडली बनाने से समझने में आसानी होती है और वीडियो का माध्यम यही है कि सही जानकारी और सही तरीके से आप लोगों को समझाया जाए। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जो भी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गज केसरी योग। क्या? गज केसरी। गज केसरी योग। ठीक है, गज केसरी योग बनता कैसे है ये जानना है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमा से यदि केंद्र में गुरु हो तो गज केसरी योग बनता है ना। अब गज केसरी योग बन जाएगा, लेकिन उसका फल कितना मिलेगा तो कहा गया है गज केसरी योग मतलब चंद्रमा से केंद्र में यदि गुरु है तो गज केसरी योग बनेगा और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो उसका पूर्ण फल मिलेगा। शुभ ग्रहों से अगर दृष्ट होगा तभी उसको बलवान माना जाएगा वो योग को। अब यहां पर प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा से केंद्र में केंद्र भाव जो होते हैं वो होते हैं 1, 4, 7 और 10। ये होते हैं केंद्र भाव। ठीक है, यहां से देख लीजिए, यहां पे भी ये 1, 4, 7, 10 ये होते हैं क्या? केंद्र भाव। अब आप देखेंगे कि मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है यहां पर। ठीक है, ये है दशम भाव में चंद्रमा बैठा है। राशि नहीं लेना है, खाली बोल रहे हैं कि चंद्रमा से गुरु केंद्र में होने पर। ठीक है, तो चंद्रमा बैठा है हमारा यहां। अब यहां से हम बताएंगे केंद्र में गुरु हो तो केंद्र कितना है? 1, 4, 7, 10 ये भाव होते हैं केंद्र। ठीक है, यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये क्या हो गया? केंद्र। एक तो ये आ गया। ठीक, और एक मतलब इसके साथ भी गुरु हो। कई लोग क्या करते हैं कि जब बोला जाता है कि इससे इस तक गिनिए तो क्या करते हैं कि आगे वाला भाव ले लेते हैं, तो आगे वाला उसी से गिनना है। ठीक है, तो एक में एक केंद्र में है तो मतलब यदि साथ में भी गुरु होगा तब भी ये गज केसरी योग बन जाएगा। और केंद्र में 1, 2, 3, 4 4 ये केंद्र हो गया। 5, 6, 7 ये केंद्र हो गया। 8, 9, 10 ये केंद्र हो गया। ठीक है, तो चंद्रमा से यदि गुरु केंद्र में हो तो ये क्या बन जाता है? गज केसरी योग। गज केसरी योग अब इसमें भी बना है तो यदि वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है। किससे दृष्ट है? शुभ ग्रहों से। ठीक है, जब शुभ ग्रहों से दृष्ट होगा तब जाकर के उसका अच्छा फल और पूर्ण फल की प्राप्ति होती है दशा अंतर दशा आने पर। ठीक है, तो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और ये योग जो है ना वो 6, 8 में नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 6, 8 बार बार नहीं बनना चाहिए योग। ठीक है, अब इसमें गज केसरी जो योग है उसका फल क्या है? अब इसमें होता क्या है, इसका फल क्या है? व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है गज केसरी योग का कि जो जातक है वो धनी होता है, यशस्वी होता है और गुणी होता है। ठीक है, यानी उसको हर चीज की परख है, हर चीज की जानकारी है। ठीक है, हर चीज को वो अच्छी तरीके से परखना और जानता है वो। ठीक है, तो गज केसरी योग में ये होता है धनवान होता है, उसके पास धन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, किसी को समझाने की प्रक्रिया, सलाहकार। ठीक है, ऐसे योग बन जाते हैं जिससे अब ये योग बनेगा तो जहां तक लेक्चर भी हो सकता है, अच्छा गुरु भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है।
ठीक है। ऐसे इस प्रकार के योग से ये सारे ये सहायक होते हैं ये योग। जैसे किसी को टीचरिंग लाइन में जाना है, लेक्चर बनना है, तो ये योग क्या हो जाएंगे, सहायक हो जाएंगे। चंद्र गज केसरी योग, क्योंकि ये गुणी भी बनाता है, धनवान भी बनाता है, विद्वान भी बनाता है, हर चीज का जानकार भी रहता है, ठीक है, यशस्वी होता है। तो ये सारी चीजें, यश कीर्ति इसकी व्याख्यात होती है, सभी लोग जानते हैं इनको, यश कीर्ति इनकी बढ़ती रहती है, ठीक है। इस प्रकार के जो है योग बनते हैं, तो ये फल इसका होता है। अब गज केसरी योग में ये फल कहे गए हैं, ठीक है। तो गज केसरी योग का ये प्रभाव होता है हमारी कुंडली में और हमारे जीवन में, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो और जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अब अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में और आपके जीवन में क्या परेशानियां हैं, उसका उपाय जानना चाहते हैं, हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6263966546 पर, ठीक है। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।